हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपको बता दें कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था JSD एजुकेशन पॉइंट, उससे हम जो है कुछ वीडियो डाले हुए हैं, ठीक ना। तो आज हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल खोले हैं जिसका नाम है AD27 क्लासेस। AD27 क्लासेस। तो प्लीज आप हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सारा का सारा वीडियो इसी चैनल पे चलेगा, AD27 क्लासेस। तो बता दें कि हम बता देते थे आप लोगों को कि हमारा जो क्लास चलेगा वह चलेगा मेनली साइंस और मैथ का। साइंस और मैथ के तहत हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक को क्लियर करेंगे और हम लोग उसके तहत अच्छे अच्छे कंटेंट को ग्रहण करेंगे, जिसके तहत हम लोग अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें अपना जो है एक साइंस और मैथ का जो है स्तर को पता चले और स्तर को हम पहचान पाए। ठीक है, तो आज उसी साइंस के एक न्यू टॉपिक को चालू करेंगे और उस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। होने वाला जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिससे कार्बन से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया। आज हम लोग साइंस का एक न्यू जो है टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है कार्बन। चलिए चालू करते हैं। कार्बन कि आखिर कार्बन क्या है, कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। कार्बन CARBON। चलिए, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे आवर्त सारणी जितने भी तत्व पाए जाते हैं, सारे के सारे तत्वों में जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसका नाम है कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में 118 पाए जाने वाले तत्वों में से अलग है। अर्थात कहा जाए तो सर्वाधिक वैज्ञिक और सर्वाधिक श्रृंखला गुण बनाने वाला एक कार्बन तत्व है। इसीलिए सब्जेक्ट को कार्बन के रूप में बनाया गया ताकि एक सब्जेक्ट बन जाए और इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग कार्बन के जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे। आइए चालू करते हैं कार्बन के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन का संकेत क्या होता है। संकेत, तो कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत C होता है। ठीक, अगला बात करें कार्बन की परमाणु संख्या। कार्बन की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या आप समझते हैं क्या होता है? परमाणु संख्या का मतलब होता है कि कार्बन पूरे आवर्त सारणी में किस नंबर पे पाया जाता है, अर्थात कार्बन जो है 6 नंबर पे पाया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। कितना होता है? 12। कार्बन की बात करें तो कार्बन के टोटल 2 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक आप लोग जानते होंगे कि समस्थानिक मतलब होता है वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो परंतु उसके द्रव्यमान अलग अलग हो, अर्थात द्रव्यमान भिन्न हो, तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। आपने नाम सुना होगा समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक, सब पढ़े होंगे। तो कार्बन के समस्थानिक कार्बन के कुल 2 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 6, कार्बन 6 14 और 6 12, 2 होता है। इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? जीवाश्म के उम्र ज्ञात करने, जीवाश्म का आयु पता करने। क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाश्म की आयु पता करने में कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे कि कार्बन 14 का। अगला पॉइंट बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 4। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बोलेंगे कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो बोलेंगे 4।
अगला होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, देखिए कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि यदि आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जैसे यहां समझिएगा, मान लीजिए हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम इसकी परमाणु संख्या 20 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या होगा? 2, 8, 8 और 2, देखिए 2, 8, 10, 18, 20। इसमें बाहर जो होगा ये होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसको छोड़कर शेष जितना आप देख रहे हैं ना, 2, 8, 8, 8, 8, 16, 2, 18, यह हो जाएगा इसका कोर इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन। तो उसी प्रकार जो है इसमें हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे छोड़ेंगे तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जिसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। आगे समझिए, चलिए अगला हम बात करते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है पूरे ब्रह्मांड में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, और सर्वाधिक यौगिक बनाने के कारण यह जो है सर्वाधिक श्रृंखला गुण रखता है। श्रृंखला गुण मतलब कि बॉन्डिंग बनाना। क्या बनाना? बॉन्डिंग को बनाना। मैंने कहा सबसे अधिक यौगिक, सबसे अधिक यौगिक किसका होता है? कार्बन का। सर्वाधिक श्रृंखला कौन बनाता है? श्रृंखला गुण किसके पास होता है? कार्बन के पास होता है। आई होप आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा। अब जितना भी बिंदु देख रहे हैं सारा का सारा महत्वपूर्ण है। कार्बन के टॉपिक से हर ये सारे क्वेश्चन जो है एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। किसी भी एग्जाम में हर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। चलिए अगला बात करें हम लोग कार्बन। देखिए पूरी पृथ्वी पर कार्बन कितना प्रतिशत है? तो पूरी पृथ्वी पर कार्बन 0.02% है। कितना है? 0.02%। आया समझ में? पूछे कि पूरे पृथ्वी पर कार्बन के प्रतिशत कितनी है तो बोलेंगे 0.02%। अगला देखिए, अगला है वायुमंडल में। वायुमंडल में आपको पता है कि जो है कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह जो है 0.03% पाया जाता है। 0.03% कार्बन पाया जाता है। अगला हम बात करें हमारे हमारे बॉडी में जो है कार्बन कितना प्रतिशत है? ठीक है, हमारा बॉडी जितना भी है, हमारे बॉडी के भार का 18.5%। कितना प्रतिशत? 18.5%। 18.5% जो है कार्बन हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे बॉडी भार के अकॉर्डिंग। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगला हम बात करते हैं कार्बन के अपरूप। क्या जी? अपरूप। ठीक है, अपरूप क्या होता है? अपरूप का मतलब होता है, देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन का अपरूप का सेंस होता है कि आपको बाहर से देखने में अलग अलग दिखाई देंगे, बट उनके रासायनिक जो गुण होगा वो समान होगा। अर्थात अपरूप ये क्या होता है? तो भौतिक गुण। क्या जी? भौतिक जो गुण होता है वो भिन्न होता है, समान नहीं होता है। जो रासायनिक गुण होता है, रासायनिक जो गुण होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक, तो पूछेगा अपरूप में क्या होता है? कार्बन के अपरूप में क्या समान होता है? तो बोलेंगे रासायनिक गुण। और क्या भिन्न होता है? तो बोलेंगे भौतिक गुण। और बात करें अपरूप के, कार्बन टोटल कितना अपरूप है? मुख्य रूप से 3 है। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा क्या है? तीसरा आपका हो गया हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा हो गया फ्लोरीन। ठीक है, सबको पता है कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको हम पूरा रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन का संकेत ही होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जिसको होता है एटॉमिक मास कितना होता है? 12। देखिए द्रव्यमान को AMU में मापा जाता है। AMU का फुल फॉर्म क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन कितने समस्थानिक? 2, 6, 12 और 6, 14। समस्थानिक मतलब क्या होगा? समस्थानिक का मतलब होता है वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे समस्थानिक अर्थात आइसोटोप कहा जाता है।
पूछेगा कि कार्बन की किस समस्थानिक का प्रयोग जीवाश्म के आयु ज्ञात करने करते हैं, तो बोलेंगे कार्बन 14। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। जो बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को छोड़ शेष जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं सभी के सभी कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में। अगला है सबसे अधिक वजन। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं 118 तत्व में से सबसे अधिक श्रृंखला और सबसे अधिक यौगिक बनाने का गुण किसके पास है, तो कार्बन के पास। किसके पास है, कार्बन के पास है। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज, हमारे पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर जो है कार्बन कितना प्रतिशत है, तो बोलेंगे 0.02%। 0.02%। ठीक है। अगला पॉइंट है वायुमंडल। हमारे वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, जो कि हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन है, बताइए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, और आप बताइएगा जो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, हमारे बॉडी का जितना भी भार, हमारे बॉडी का जितना भी भार हो, हमारे बॉडी के भार का जो है 18.5%, कितना 18.5% जो है कार्बन हमारे बॉडी में पाया जाता है। ऐसे तो कहा जाए तो ब्रह्मांड के सारा चीज जितना भी वस्तु हो सारा का सारा कार्बन से ही मिलकर बना होता है। कोई ऐसा आपको पदार्थ न हो जो कि कार्बन से नहीं मिलकर बना हो, असंभव है, असंभव। ऐसा समझ में। आपने देखा होगा कि दुनिया का कोई चीज जब उसको हम जला देते हैं तो अंततः वो ब्लैक, काला रूप में, राख के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो दुनिया का कोई चीज जलने के बाद जब काला हो जाता है, समझिए वो हर वस्तु जो है कार्बन से मिलकर ही बना होता है। अगर समझ में। अगला होता है अपरूप। अपरूप का मतलब होता है, देखिए अपरूप का मतलब होता है, देखिए कार्बन का ही रूप होता है, कार्बन का ही रूप होता है जिसका भौतिक गुण समान नहीं होता है, परंतु उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर समझ में। तो कार्बन कितने अपरूप हैं, टोटल 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। आगे समझे। आगे अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फ्लोरीन के बारे में, और पढ़ेंगे कि कार्बन से बने कार्बनिक यौगिक के बारे में कौन कौन वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया और क्या बोला, कार्बनिक यौगिक के बारे में क्या बोले। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है। अगर कोई भी दिक्कत हो बताइएगा हमको कमेंट में, ताकि हम अपने लैंग्वेज में सुधार कर सकें। अब जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कार्बन से, तो छोटे छोटे पार्ट में हम आपको जो उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आप मेरा सपोर्ट करिए। मेरा जो यह जो वीडियो है जाएगा AD27 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है।